नमस्कार गाइस, मैं आपका सीएस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर सीए इंटर के लॉ के फास्ट ट्रैक सेशन कैसे एंड कब होने वाले हैं, जो आपको कम से कम 70 to 80 मार्क्स देके जाएगा, उससे ज़्यादा ही देगा। बट मैं 100% सिलेबस कवर करने वाला हूँ। अभी अपना होने वाला है ट्यूसडे से रोज़ शाम को 7 to 9 यूट्यूब पे लाइव सेशन होने वाला है। रोज़ शाम को 7 से 9 यूट्यूब पे लाइव सेशन होने वाला है फ्रॉम ट्यूसडे। या आप नोट कर लेना या आपके फ्रेंड्स को भी बता देना। ये फ्री बैच होने वाला है और इसमें PYQs प्लस MTP RTP सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली अपन ने क्या किया था बच्चों, अगर आपको पता होगा, डिपॉजिट चैप्टर ख़त्म किया है। बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि सर डिपॉजिट चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है और ये कम से कम आपको 5 से 10 मार्क एग्जाम में देखे जाएगा। डिपॉजिट को एक बार रिवाइज करना है तो मैंने कल आपको बाकी क्लास में जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें नोट्स भी निकाल के दिया था। देखिए, मैंने आपको नोट्स भी निकाल के दिया है। अब वो अभी आपको डिपॉजिट कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लेना डिपॉजिट का, जिसमें मैंने डिपॉजिट पूरा कवर किया है अच्छे से। उसमें से मैंने सब कुछ पॉइंट्स बता दिए, तो एक बार रिवाइज करेंगे। एंड आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है आपकी PYQs में। मैंने प्रॉमिस किया था कि चैप्टर होगा, देन सेकेंड सेशन होगा PYQs, MTP RTP जितना भी होगा वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उसका आंसर राइटिंग भी बताऊंगा, कैसे लिखना, कैसे अप्रोच करना। देखिए, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ के जाएगा, फिर पास हर थोड़ी होता है। हर बच्चा पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अप्रोच आना चाहिए, वो एप्लीकेबिलिटी आना चाहिए कि उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। अब वो आपको यहाँ सिखाऊंगा मैं। तो चलिए, अपन ने डिपॉजिट चैप्टर खत्म किया, एक बार उसको रिवाइज करके करते हैं एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कल जो आपने चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 5, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, तो आपने देखा था उसमें कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है तो क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखा था कि एक डिपॉजिट मैक्सिमम 3 लोग के नाम पे हो सकता है, तो मैक्सिमम 3 लोग अपने नाम पे डिपॉजिट होल्ड कर सकते हैं। फिर प्राइवेट कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है ना। अपन ने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है, बिकॉज वो पब्लिक के पास नहीं जा सकते। तो प्राइवेट कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट, मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम आपके लिए बनाया है। देखिए, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स 100% ऑफ PUC फॉर रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये 100% इतना अमाउंट एक्सेप्ट कर सकती है प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द मेंबर्स, बट सब्जेक्ट टू उन्होंने एनुअल रिटर्न में कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने चाहिए, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने डिपॉजिट रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट रीपेमेंट में कोई डिपॉजिट देते समय मतलब डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब, अगर आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, जिन्होंने कोई गफला नहीं किया है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, सब पेमेंट अच्छे से किया है, वो एनुअल रिटर्न हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, डिपॉजिट हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो, तो उस केस में वो प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स से 100% क्या कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ये अपन ने पढ़ा है। और उस 100% में से अगर कंपनी ने ऑलरेडी मेंबर से कुछ एक्सेप्ट किया होगा तो उसको माइनस कर दीजिए, वो उसका भी करंट वो कैपेसिटी आ जाएगा। तो अपन ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूँ पब्लिक की, तो पब्लिक के पास दो ऑप्शन है बच्चों। एक, पब्लिक क्या कर सकती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकती है, मेंबर्स से भी कर सकती है। तो पब्लिक से वो मैक्सिमम 25% एक्सेप्ट कर सकती है, PUC FR SPA। एंड मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 35% वो मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है, PUC FR SPA। और उसमें जो करंट उसने जो रेज किया होगा वो उसमें से माइनस कर देने का। और ये जब चैप्टर पढ़ोगे आप डिपॉजिट का, तो मेक श्योर दैट उसमें आपको एक सेक्शन भी रेफरेंस में पढ़ना पड़ेगा। वो है सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये भी आपको रेफरेंस पे देखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी पैसा लेना चाहते हैं, मतलब कोई भी पैसा मतलब एज अ लोन फॉर्म में, डिपॉजिट क्या लोन ही है। आप किसी और से पैसा लेना चाहते हो तो डिपॉजिट क्या लोन ही है भाई साहब। तो कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कंपनी के बिहाफ पे लोन लेना चाहता है, डिपॉजिट लेना चाहता है, वो अगर एग्रीगेट ऑफ PUC प्लस FR, मतलब PUC प्लस FR की जो टोटल आएगी उसके लिमिट के पहले होगा, मतलब अंदर होगा, तो उस केस में यू कैन पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपका जो लिमिट है बच्चों, वो आपका लिमिट अगर इससे एक्सीड हो रहा है, मतलब इट्स बियॉन्ड द एग्रीगेट ऑफ PUC प्लस फ्री रिजर्व, तो इस केस में आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। सो व्हाट इट रिक्वायर्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा इस केस में। समझा आपको सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 का रेफरेंस। तो अपन देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए बच्चों, आ जाइए यहाँ पे। तो अपन ने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर्स से, एंड पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर प्लस पब्लिक से। तो रिवाइज कर देना एक बार। उसके बाद अपन ने पढ़ा था डिपॉजिट अगर SBI पैसे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देता है, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पैसा देता है, लोकल अथॉरिटी पैसा देता है, गारंटी देता है, उसे डिपॉजिट नहीं कहेंगे। कोई भी इंटरनेशनल बैंक हो सकता है, वो अगर पैसा देती है तो उससे अपन डिपॉजिट नहीं कहेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी आपने दिया होगा,
तो 60 दिन के अंदर आपको शेयर्स अलॉटमेंट होने चाहिए। अगर 60 दिन के अंदर शेयर्स अलॉट नहीं होते तो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपको रिफंड आना चाहिए। अगर रिफंड नहीं मिलता है तो वो क्या माना जाएगा, डिपॉजिट माना जाएगा। अपन ने पढ़ा था, ठीक है। डायरेक्टर अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है डिपॉजिट में तो कर सकता है, बट वो पैसा कहीं से एज अ लोन फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, कई लोगों से डिपॉजिट नहीं लेना चाहिए, वो पैसा कंपनी में नहीं डाल सकता। या तो कोई आप बॉन्ड डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, बट वो कन्वर्टेबल होने चाहिए कब बच्चों, विद इन 10 ईयर्स। अगर आपने बॉन्ड डिबेंचर्स इशू कर दिए जो 10 साल के बाद कन्वर्ट होने वाले हैं तो वी कैन सी दैट, इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, इसे अपन कहेंगे डिपॉजिट आफ्टर 10 ईयर्स। एम्प्लॉय एम्प्लॉय अगर पैसा दे रहा है कंपनी को, एम्प्लॉय अगर कंपनी को पैसा देगा, वो पैसा अगर एनुअल सैलरी से ज़्यादा हुआ, मतलब किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी साल की 10 लाख रुपए एंड वो कंपनी को पैसा देगा 15 लाख, तो वी कैन से इट इज़ अ डिपॉजिट, अपने से डिपॉजिट कहेंगे पैसा। एडवांस, यस, अगर कंपनी को किसी ने एडवांस दिया पैसा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज आपने उसको देना चाहिए, वो 365 डेज के अंदर अप्रोप्रिएट करना चाहिए वो जो गुड्स एंड सर्विस देना चाहिए, बिकॉज उसने पैसा दिया। अगर आप नहीं देते हो तो वो डिपॉजिट माना चाहिए। बट ये एक्सेप्शन इसमें क्या है, अगर वो केस अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो 365 डेज इज नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर का आपने लिया है, तो जनरली मार्केट में जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 5 साल के लिए होना चाहिए, या बिजनेस में कोई मार्केट में और कोई टाइम पीरियड हो सकता है, दोनों में से कोई भी लेस होगा उसको कंसिडर करना चाहिए। या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आपने किसी से पैसा लिया होगा एडवांस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसे डिपॉजिट मानेंगे। फिर तो क्या मानेंगे, उसे डिपॉजिट मानेंगे। तो कितना टाइम कंसिडर करना है, सिर्फ 5 साल, और जो मार्केट में टाइम होगा विच एवर इज लेस, उतने के लिए आप पैसा ले सकते हैं एडवांस में फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। उससे ज़्यादा ईयर के लिए अगर अपने पैसा लिया टाइम के लिए तो डिपॉजिट मानेंगे। सर स्टार्टअप कंपनी 25 लाख रुपीज़ और मोर अप टू 10 ईयर्स के लिए पैसा ले सकती है, उसे अपन डिपॉजिट नहीं कहेंगे। बट उससे ज़्यादा के लिए लिया, मतलब मोर देन 10 ईयर्स के लिया, तो उस केस में अपन मानेंगे क्या बच्चों, से डिपॉजिट मानेंगे। कल अपन ने ये चैप्टर ऐसे रिवाइज किया था और मैंने आपको वादा किया था, तो ये अपन 5 मिनट में रिवाइज होगा चैप्टर। मुझे बताया क्या इस चैप्टर में क्या है, इसके अलावा इसके बाहर कुछ नहीं है बच्चों। आप गारंटी देगा, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, कोई भी, अगर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना बच्चों, इसके बाहर एक भी अगर क्वेश्चन मिला तो मुझे बोलना फिर। और मुझे बताओ बच्चों को 5 मिनट में मैंने चैप्टर रिवाइज करके दिया, और आप लोग पूरा आधा दिन लगाते हो डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट है, क्या है डिपॉजिट, 5 मिनट का एक चैप्टर बच्चों। ये मार्केट में जो लोग ना स्प्रेड कर ना न्यूज़ रूमर्स, किसी इंटर बहुत डिफिकल्ट एंड वास्ट सिलेबस है, कुछ नहीं बच्चों, ये आपका माइंड सेट है। सिर्फ लोगों ने ये रूमर्स स्प्रेड किए ताकि आप डर जाओगे, ये नहीं है बच्चों, ये डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, इट्स अप्रोच। आपका माइंड अप्रोच कैसे करता है एग्जाम में। अब मुझे बताओ क्या इस चैप्टर में, क्यों आप वो मॉड्यूल के 20 25 पेजेस पढ़ रहे डिपॉजिट के बारे में, इससे क्या भाग डिपॉजिट, मुझे बताओ। अब डिपॉजिट का टाइम लिमिट कितना होता है, मैंने बताया था 6 to 36 मंथ होता है, 6 to 36 मंथ होता है। अगर आप 6 महीने से भी कम ले सकते हो, बट 3 to 6 मंथ हो सकता है वो, उसमें आपको पता है ना 10% आप ले सकते हो मैक्सिमम डिपॉजिट फॉर लेस टाइम, और उसमें आपको पता है उससे भी अगर कम चाहिए तो 1% इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उसे प्री मैच्योर डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो कल अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया सब चीज़ें। तो ये कल अपन ने इस चैप्टर में, चार्ट बुक में ऑलरेडी अपन ने डिसाइड, मतलब सब कुछ कवर किया, रिवाइज किया है। तो अभी मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया सी एंटर का, तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप नीचे चार्ट बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन किया डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ताकि ट्यूसडे से जो बैच स्टार्ट होने वाला है फास्ट ट्रैक फ्री बैच, उसमें अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले, तो पूरा अपडेट उसी ग्रुप पे आ जाएगा। तो मुझे आज के आज मैसेज कर देना वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आइए अपन अभी का लेटेस्ट फ्रेश क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसका आंसर भी लिखेंगे इमीडिएटली। तो 2026 का ये फ्रेश क्वेश्चन पेपर है। देखिए बच्चों, ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अभी 2026 के एकदम फ्रेश क्वेश्चन पेपर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अब क्या डरने की बात भाई साहब। ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या लिखा बच्चों, चलो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। पीआरटी लिमिटेड एलिजिबल कंपनी है, मैंने कल डिस्कस किया था कि ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी मतलब इनके पास क्या ऑप्शन है, दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो अपन 2 ऑप्शन आएंगे, अगर इनको पब्लिक से एक्सेप्ट करना है तो मैक्सिमम 25% एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर इनको मेंबर्स से एक्सेप्ट करना है तो दे कैन रेज फ्रॉम द मेंबर्स 35%। ये लिमिट तो अपने दिमाग में सेट है भाई साहब, एक क्लियर तो होगा अपना। आज ही के एग्जाम में देखिए क्या है, पेड अप कैपिटल कितना है 20, फ्रीज हो कितना 8, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 2, तो इसका टोटल मार्क दीजिए कितना होगा 30 करोड़ रुपए। कितना भाई साहब 30 करोड़ रुपए आपका टोटल है, तो इस टोटल का निकाल दीजिए कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 30 करोड़ रुपए है ना। अब नीचे क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए द कंपनी नाउ प्रपोज टू एक्सेप्ट द फर्दर डिपॉजिट फ्रॉम 24-25, किससे लेना चाहती है 3 करोड़ रुपए फ्रॉम द मेंबर्स।
मेंबर से 3 करोड़ रुपए लेना चाहती है भाई साहब, मेंबर से कितना 3 करोड़। अब देखिए पब्लिक कंपनी मेंबर से कितना ले सकते हैं मैक्सिमम 35%, तो निकाल लिया 30 का 35% निकाल लिया, 30 करोड़ का 35% निकाल लिया, कितना आएगा वो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आंसर इसका बना दिया, क्या टेंशन लेने का भाई साहब, कितना टेंशन है। देखिए पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स अप टू 35% ऑफ पीयूसी एफआर प्लस एसपी है। तो इन द गिवन केस में कितना दिया, ये 30 करोड़ टोटल दिया है। मैक्सिमम कितना ले सकते हो डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, 35% ऑफ 30 करोड़, कितना आता है 10.5 करोड़। ऑलरेडी उन्होंने कितना एक्सेप्ट किया, देखिए वहां पे दिया है क्वेश्चन में कि ऑलरेडी उन्होंने पब्लिक से या मेंबर से एक्सेप्ट किया 2 करोड़ रुपए, उन्होंने मेंबर से ऑलरेडी एक्सेप्ट किया, कितना 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी मेंबर से लिया है। तो आ जाइए, तो यहाँ से 10.5 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो आपका 8.5 करोड़ रुपए लिमिट आ जाएगा, 8.5 करोड़ रुपए लिमिट आ जाएगा। तो उनके पास अभी लिमिट कितना है, 8.5 करोड़ रुपए है। अब वो मार्केट से कितना रेज करना, मतलब पब्लिक से कितना रेज करना चाहते हैं, मेंबर्स से, वो मेंबर्स से रेज करना चाहते हैं 3 करोड़ रुपए। क्या वो रेज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं भाई साहब। तो क्या करने का बच्चों, सिंपल सी बात है, इसकी टोटल मारने का, वो आएगा 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ का 35% निकालिए, वो आएगा 30 करोड़ का 35% कितना आएगा 10.5 करोड़ रुपए। इतना वो क्या कर सकते हैं, मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक, पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, मेंबर्स से 10.5 करोड़ रुपीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, 30 करोड़ का 35%। तो उन्होंने ऑलरेडी मेंबर्स से कितना लिया है, 2 करोड़ रुपए। तो आपका जो लिमिट 10.5 होगा ना, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, वो ऑलरेडी उन्होंने ले चुके हैं। तो इसका मतलब इनके पास लिमिट बचा 8.5 करोड़। अब ये कितना लेना चाहते हैं पब्लिक से, मेंबर से कितना लेना चाहते हैं 3 करोड़। तो विद इन द लिमिट है, यस ये कर सकते हैं। सेकंड पूछा है 2 करोड़ फ्रॉम द पर्सन अदर देन मेंबर्स, पब्लिक से 2 करोड़ रुपए लेना चाहते हैं। तो अपन ने पढ़ा पब्लिक से आप कितना पैसा ले सकते हो, तो पब्लिक से मैक्सिमम 25% ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं 25%। तो आज ही आपका आंसर रेडी है सेकेंड क्वेश्चन का। पब्लिक डिपॉजिट सेक्शन 26, वो 25% मैक्सिमम ले सकते हैं। तो 30 करोड़ का 25% निकाल के जो टोटल में आता कितना आएगा, 7.5 करोड़ रुपए आएगा। एंड ऑलरेडी उन्होंने पब्लिक से कितना पैसा लिया, 5 करोड़ रुपए, उसको माइनस कर दीजिए, तो उनका लिमिट कितना बचा अभी बच्चों, 2.5 करोड़ रुपए लिमिट बचा है। एंड वो पब्लिक से कितना रेज करना चाहते हैं, 2 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं। क्या वैलिड है, वैलिड है। कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा, देखिए इतना सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना है। और कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा, तो बच्चों देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन था। मुझे बताइए 5 मार्क के लिए इतना आंसर, कितना बड़ा आंसर है। देखिए स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ऐसे ही सिस्टमेटिक आंसर चाहिए आप। बताओ क्या है इसके बाद, डिपॉजिट चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है आपको। ऐसे धीरे धीरे आपको हर चैप्टर के 5-5, 10-10 मार्क आपके इसको ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपका कहीं ना कहीं 60+ मार्क्स आ जाएंगे। ये मत सोचना कि मुझे 70 आ जाएंगे बस मुझे करना है। बच्चे ना इतना पढ़ते रहते, इतना पढ़ते रहते, दिन रात पढ़ते हैं, लॉ 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 सब पढ़ते बैठते हैं। अगर उनको मैं पूछूँ ऐसा कैलकुलेशन बताओ, अरे ये तो नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि सभी पढ़ना नहीं होता है लॉ में। मुझे ऐसे कोई 77 मुझे ऐसे मार्क्स नहीं है, मैं बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई करता हूँ। मैं पहले चैप्टर पढ़ लेता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ, देन उसमें एग्जामिनर क्या पूछो उसके हिसाब से मेरा रिवीजन होता है। नहीं तो आप जितना पढ़ते हो उसी का रिवीजन करना, मतलब ये गधा है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो एग्जाम में आता है उसकी रिवीजन करना। सभी वापस पढ़ते रहना, वो रिवीजन थोड़ी होता है भाई साहब। कितना ईजी क्वेश्चन था, मुझे तो क्या डिफिकल्टीज है कि नहीं। अभी आप सोचिए यही अगर क्वेश्चन आप देखिए, और एक क्वेश्चन आया था, ये आई थिंक थर्ड, एक मिनट, हाँ ये थर्ड बी क्वेश्चन है, तीसरा बी, ये कौन से साल का वो भी बता देता हूँ मैं तो, सॉरी सेकंड बी क्वेश्चन है ये। आप देखिए कौन से साल का क्वेश्चन है, ये आपका 13 जनवरी 2025 का क्वेश्चन है। 13 जनवरी 2025 का क्वेश्चन है, ये भी आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। कितने मार्क का क्वेश्चन आया था। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे तो डर जाएंगे, भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन, भाई साहब पढ़ के मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई साहब 5 मार्क का क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ईजी क्वेश्चन है। मैंने डिपॉजिट चैप्टर रिवाइज किया, जिन बच्चों ने मेरे साथ डिपॉजिट किया, मैं गारंटी दूंगा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा होगा नहीं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ के ऑथोराइज कैपिटल कितना दिया, 10 लाख रुपए। पेडअप कैपिटल कितना दिया, 8 लाख रुपए। अब इसमें अथोवाइज नहीं लेने का, पेडअप कैपिटल लेने का। यार पीयूसी मतलब पेडअप कैपिटल, बच्चे गलती कर देंगे, अथोवाइज कैपिटल काउंट कर लेंगे, ये छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाएगी। तो जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 8 लाख रुपए लेना, क्योंकि पीयूसी होता है पेडअप कैपिटल। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है 2 लाख रुपए, जनरल रिजर्व कितना बच्चों 5 लाख रुपए। तो इसके अगर आप टोटल मारोगे तो 15 लाख रुपए हो जाएगा। ये 8 प्लस ये 2 सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस ये 5 जनरल रिजर्व, 15 लाख। तो 15 लाख है। अब ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। वाह, काम ही खत्म। क्योंकि पब्लिक होता तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं ना, कि मेंबर्स से 35%, पब्लिक से 25%। बट ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए टेंशन ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स ओनली, एंड दैट इज 100% ऑफ पीयूसी
फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब ये टोटल 15 लाख रुपए पब्लिक से ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के पहले मेरा आंसर रेडी भाई साहब, और क्या चाहिए? क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं मुझे, ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए। क्या डिपॉजिट में लिखा है? चलिए आपके लिए क्वेश्चन भी पूछ देता हूँ। एंड प्राइवेट कंपनी कब एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स 100%? अगर उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल किया होगा, अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए होंगे, अगर उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होगा, पहले जो डिपॉजिट लिए होंगे उसका पैसा वापस रीपे किया होगा, इंटरेस्ट रीपे किया होगा, तो उस केस में ये एलिजिबल है। देखिए क्या लिखा है, द कंपनी हैज नेवर फेल्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। लीजिए वो खुद बता रहे कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। विद द रजिस्ट्रार द कंपनी हैज ऑलरेडी सक्सेसफुल रिपेड ऑल मनीज। लीजिए उन्होंने पूरा पैसा दे दिया डिपॉजिट का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कंपनी वॉज सक्सेसफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय यूटिलाइजिंग द मनी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। The board was interested to accept the deposit once more and take up another housing project, Noida, since the members of the company were having sufficient surplus money which they wanted to invest in the company to start the project. However, the condition was that same will be provided by them if the company accept in the form of deposit and applicable of the provisions of the Companies Act 2013 and rules made thereunder are strictly complied with. But the board of directors of BUI Limited, Private Limited, were not in support of the depositing any amount in any deposit repayment reserve account. तो उनके बोर्ड रेडी नहीं है अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए। ध्यान रखना 20% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में, 20% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है हर साल। तो क्या लिखा, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेडी नहीं है फॉर पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ द सेट डिपॉजिट सिंस द रीपेमेंट वॉज टू बी मेड आउट ऑफ द अमाउंट received from the customers who were going to book the flat in the housing project. Two proposals came for review to the board, out of which only one proposal was to be selected. The board wanted to ask them in choosing the appropriate deposit scheme. अब इनको कौन सा स्कीम आप प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए दो प्रपोजल इन्होंने दिए। एक दिया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 20 लाख रुपीज, सॉरी कितना लिखा है 20 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे दिया है फर्स्ट जो दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 20 करोड़ रुपीज़ का दिया है पहले। एंड दूसरा प्रपोजल है आपका कितना है बच्चों, वो दिया है 14 करोड़ रुपीज़। कितना दिया है? 14 करोड़ रुपये दिया है। तो रेफरिंग टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट द रूल्स मेड देयर अंडर एंड नोटिफिकेशन इशूड इन दिस रिस्पेक्ट एडवाइज द बोर्ड स्टेटिंग द जस्टिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर एडवाइस। अब इनको एडवाइस करना आपको कौन सा प्रपोजल इनको देना चाहिए, क्या लगता है आपको कौन सा प्रपोजल देना चाहिए? अभी अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट चीज़ ये याद रखना बच्चों, आपको पता है ना इसमें प्राइवेट कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स? 100% वो एक्सेप्ट कर सकती है, बट उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। अगर और उन्होंने बता दिया कि हमने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं, हम बहुत अच्छी कंपनी है, तो वो 100% काउंट कीजिए। तो अगर अपन इसका 100% काउंट कर गए, किसका बच्चों? इसका। तो अगर मैं इसको 100% अगर काउंट करूँगा तो ये देखिए ये कितना बच्चों, ये 1 करोड़ में पैसा है, मैंने लाखों में गिना था। तो ये 8 करोड़ रुपये, ये 2 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये हो गए, एंड इज 15। तो 15 करोड़ रुपए वो मैक्स रेज कर सकते हैं फ्रॉम द मेंबर्स, तो 100% रेज कर सकते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट 20 करोड़ रुपीज़ नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते, बिकॉज 100% ऑफ POC FR SPA कितना होता है 15 करोड़ रुपये, ये कितना 20 करोड़ रुपये। तो प्रपोजल 1 इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट। प्रपोजल 2 क्या कहता है 14 करोड़ रुपीज़, इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज़ विद इन द लिमिट। तो देखिए कितना इजी आंसर है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है बच्चों। अब मैंने जैसे आपको कैलकुलेशन वाला आंसर दिया था ना पहले लिख के कि पहला क्वेश्चन का कैलकुलेशन, वैसे ही लिखने का कि लिमिट एज पर द सेक्शन 76 ऑफ डिपॉजिट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उसका लिमिट क्या है वो बता दीजिए। 100% ऑफ POC का लिमिट निकाल दीजिए। फिर नीचे दिया क्वेश्चन नंबर 1, सो इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 1 द अमाउंट इज, लिख दीजिए 20 करोड़ रुपीज़। सो हेंस देयरफॉर, इसलिए मैं कहता हूँ सो सच प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द लिमिट, आप कह सकते हो। 5 मार्क का क्वेश्चन, मुझे बताइए कितना ईजी। ऐसे धड़ाधड़ आपको आना चाहिए, इतना ईजी है क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ बच्चों, अगर आपको डर लगता है ना भाई साहब, मैं आपको एक एडवाइस करूँ। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किए, इतने ईजी क्वेश्चन है डिपॉजिट के, कुछ नहीं। अगर आपको डिपॉजिट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना बच्चों, क्या डिपॉजिट होता है क्या नहीं होता है, कितना मैक्सिमम डिपॉजिट ले सकते हैं, ये सब अगर आपको आ गए ना आदत इसकी, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना उसको भी सॉल्व कर लीजिए। अभी मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन बैंक नहीं है, शायद मैंने कहीं तो क्वेश्चन बैंक मैंने ऐड किया था, अभी यहाँ पे नहीं है। तो एक बार मैं आपको ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, मतलब जो MTP है RTP है,
उसका मैं अलग से एक सेशन लेने वाला हूँ। अभी कल का जो सेशन होने वाला है, कल सॉरी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को जो सेशन होने वाला है वो अपना चार्जेस के ऊपर होने वाला है। तो चार्जेस के जितने भी क्वेश्चन है, एम टी पी आर टी पी प्लस डिपॉजिट के क्वेश्चन, वो दोनों अपन एक साथ सॉल्व करेंगे। कब? ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को जो रिमेनिंग क्वेश्चन है डिपॉजिट के, एम टी पी आर टी पी के, वो सॉल्व करेंगे। एंड प्लस चार्जेस का चैप्टर खत्म कर देंगे, एंड प्लस उसके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, प्लस आंसर राइटिंग। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक है, जो कोई कंसेप्ट है जो डिपॉजिट में लगता है कि सर ये नहीं समझा या फर्स्ट में ये डिफिकल्टीज है, तो बिंदास पूछना, मैं हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको पास करना ही मेरा वादा है। तो बिंदास पूछिए, डरिए मत कि सर को कैसे अप्रोच करो, मैंने ऑलरेडी कहीं पे क्लास लगाया या ऑलरेडी मैं कहीं पे पढ़ाई करूँ बट समझ नहीं आ रहा, तो बिंदास पूछिए, क्योंकि ये अटेम्प्ट आपका है, ये टाइम आपका है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इस बार अपने को कौन सी हालत में पास होना है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछ लेना, मेरा नंबर नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ट्यूसडे को। आपके दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए, नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। तो अपन रोज़ डेली वैसे 7 से 9 स्टार्ट करने वाले हैं शाम को। और ये चार्ट बुक अगर आपको चाहिए तो मेंशन कर देना, मैं आपको ये चार्ट बुक जो मैंने बनाई है, ये मैं आपको आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा, हार्ड कॉपी। सिर्फ आई थिंक ये कितने पेजेस के मैं आपको दिखा देता हूँ ये चार्ट बुक। और ये चार्ट बुक आपने पढ़ लिया ना, मैं गारंटी दूंगा एक भी टॉपिक ऐसे नहीं जो आपके सिलेबस के बाहर है। 100% मैंने कवर किया। तो ये पूरा चार्ट बुक मैंने 160 पेजेस में कवर किया विथ ऑल चैप्टर्स। ठीक है, चलिए, तो ये मैं आपको चार्ट बुक डिलीवर कर दूंगा, जहाँ पे भी आप रहते हो इंडिया में, कहीं पे भी हो, किसी भी कोने में हो, तो ये चार्ट बुक मैं आपको दे दूंगा। और ये आप पक्का लेना, मतलब देखिए, क्योंकि क्या है ना, एग्ज़ाम 100 मार्क की है और पेपर बहुत छोटा होता है, 24 पेजेस का लिखना है। 24 पेज को लिखने के लिए 150 पेजेस याद करना सफिशियंट है, और इसमें ही क्वेश्चन बैठ रहे हैं। आप कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए इसमें से, और क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का सॉल्व करके देख लीजिए, नहीं आता उसके बाद मुझे बोलना। मैंने सब वही तो दिया है अभी आपको, और पूरा डायग्राम सिस्टमैटिक फॉर्म में दिया है, डिफरेंस दिया है, फोटोज़ डाले, और सीधे पॉइंट्स मैंने बनाए। आपको मॉड्यूल वीडियो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, देखिए बहुत सिंपल दिया मैंने, और पूरा चार्ट बुक फॉर्म में है। ऐसा नोट्स आपको कहीं मिलेगा तो फिर मुझे बता देना, मैं गारंटी दूंगा ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना सिंपल फॉर्म में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है आपको अंडरलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ये इसका बेनिफिट है। और मेरा इस बैच के पीछे इंटेंशन क्या है, कि मैं अभी ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाता हूँ, बट मेरा इंटेंशन है कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं यार, कि उनको सीए बनने का एक सपना है कि मुझे सीए बनना है यार इस बार, मेरे पापा की उम्मीद है, मेरी मम्मी की उम्मीद है। और उनको कैसे बताओ कि मेरे को क्लास में समझ नहीं आ रहा है, मुझे मैं पढ़ने की रेडी हूँ, मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे डेडिकेशन है, मेरे पास सब कुछ है, बट मुझे डायरेक्शन नहीं है, पास कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, बट मुझे वो चाहिए। उसी के लिए मैं हूँ आपके साथ, क्योंकि आपका सपना मेरा सपना सेम है। जिस दिन आपके मम्मी पापा के स्माइल, मतलब जो फेस पे स्माइल रह जाएगी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। तो आप कहीं अटके हुए हैं, कहीं आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो मुझे बिंदास कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो मिलेंगे ट्यूसडे को 7 to 9 PM लाइव। उसके पहले व्हाट्सअप पे ज्वाइन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको, सब पीडीएफ मिले। एंड मेक श्योर दैट कि एम टी पी आर टी पी आपके पास डाउनलोड करके रखना, प्लस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस करके, क्योंकि अपन वो सब सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इस बार मेरी का अटेम्प्ट मेरे साथ है और आप पूरे पास हो गए, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।